एक बात बताओ, तुमने अपना बिट्स पिलानी का एडमिशन कंफर्म कर लिया, पेरेंट्स एक्साइटेड है, बैग्स पैक हो रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पैनिक अभी भी है, पिलानी जाएंगे कैसे। हाय गाइस, मैं हूँ सर्वेश डी उलानी और आज मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ कि पिलानी जाएंगे कैसे। पिलानी कोई दिल्ली या जयपुर जैसा शहर नहीं है जहाँ उबर खोल के बस पिकअप डाल दो। यहाँ गेम थोड़ा डिफरेंट होता है और अगर तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा या तो पैसा ज़्यादा लगेगा या फिर तुम किसी स्टेशन पे खड़े रह जाओगे, कंफ्यूज होगे। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो रोड से कैसे आना है, ट्रेन से कैसे आना है और कैब बुक करते वक्त ध्यान रखना है। फुल सीनियर टू फ्रेशर ज्ञान है, बिना किसी बकवास के। अगर तुम बिट्स पिलानी के नए बैच का हिस्सा हो तो ये वीडियो एंड तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी हॉस्टल से लेके मेस तक सब कवर होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, दिल्ली से आ रहे हो तो समझ लो ये जर्नी रफली 4 से 5 घंटे की है। अब यहाँ 3 रूट है जो गूगल मैप्स पे ओपन मिलेंगे। पहला दिल्ली टू धनकोट, बदली, झंझर, वो छकड़ीदड़ी, लोहारू और फिर पिलानी। ये लगभग 181 किलोमीटर्स का रूट है। दूसरा दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी, सूरजगढ़ और पिलानी 198 किलोमीटर का है। तीसरा दिल्ली से रोहतक, लोहारू, पिलानी, ये 207 का है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, डिस्टेंस कम होने का मतलब ये नहीं कि टाइम भी कम लगेगा। रोड कंडीशंस अलग होती है हर रूट पे और ट्रैफिक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ट्रक्स की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रक्स और टैंकर्स की वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी। तो एवरेज 5 to 6 आवर्स लगेंगे ही तुम्हें किसी भी रूट से आने में। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जितना हो सके दिन में निकलना। रात को रोड्स पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और सेफ्टी के लिए अर्ली स्टार्ट करना ही सही रहता है क्योंकि इवनिंग्स में ट्रक्स और टैंकर्स जा रहे होते हैं और रोड्स में कर्व होते हैं और प्लस हर जगह इतना वो डार्कनेस होती है वो फॉरेस्ट की वजह से और वो इतने उसकी वजह से तो दिखता नहीं है। अगर आप रेगुलर बस से आना चाहते हो तो हरियाणा रोडवेज़ या राजस्थान रोडवेज़ की बसें भी चलती है पिलानी तक। ओके, रजिस्ट्रेशन वीक के आसपास स्टूडेंट्स यूनियन भी कुछ ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करता है तो उस पर भी नज़र लगा देना। अब देखो, अब तुम्हारा नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है तो जर्नी टाइम भी वैसा है, 4 से 5 या 6 घंटे। यहाँ दिन भर बसेस चलती रहती है। वॉल्वो बसेस जो राजस्थान रोडवेज चलाती है प्रेफर्ड ऑप्शन है, मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट्स मिलते हैं। उसके अलावा प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं जैसे देवराज, गजराज, विजय, इनके मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, नून से इवनिंग तक अवेलेबल रहते हैं। तो अगर वॉल्वो मिल जाए वही लेना, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है लंबी जर्नी के लिए। अब बात करते हैं ट्रेन से आने की, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पिलानी कैंपस तक ट्रेन से भी पहुंचा जा सकता है। 2 स्टेशन है जो कैंपस को सर्व करते हैं, चिड़ावा जो 16 किलोमीटर्स दूर है और लोहारू जो 24 किलोमीटर्स दूर है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, लोहारू ज़्यादा कन्वीनियंट है ओवरऑल क्योंकि वहाँ से रेगुलर कैब्स और बसेस इजीली मिल जाती है और कैंपस तक सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। दिल्ली से लोहारू के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स चलती है स्टेशन से, सराय रोहिला, ओल्ड दिल्ली, दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली। कुछ कॉमन ट्रेन्स हैं जो अलग करते हैं, ठीक है, सैनिक एक्सप्रेस और वो वंदे भारत, ये सब अलग, ये सब ये भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात है, ट्रेन का टाइमिंग कभी भी अपनी मेमोरी से मत लेना। हमेशा IRCTC पे जाके करंट टाइमिंग क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि शेड्यूल चेंज होता रहता है। अब ज़रूरी सेक्शन में आते हैं, कैब बुकिंग। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, ओला और उबर यहाँ रिलायबली काम नहीं करते हैं, तो भूल जाओ कि ऐप खोल के कैब बुक करनी है। यहाँ सिस्टम थोड़ा पुराना, ओल्ड स्कूल है। ओके, लोकल कैब ऑपरेटर्स हैं जो ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू या स्टूडेंट यूनियन के शेयर्ड कैब ग्रुप्स के थ्रू बुक होते हैं। अगर तुम दिल्ली से डायरेक्टली एक AC कैब बुक कर रहे हो तो कॉस्ट रफली 4000 से 6000 के बीच में पड़ता है डिपेंडिंग ऑन वेयर टाइप। अगर तुम ट्रेन लेके लोहारू जंक्शन तक आ रहे हो और वहाँ से कैब्स या ऑटोज़ यूजुअली खाली मिल जाते हैं और वहाँ से कर रहे हो तो अराउंड 600 to 800 रुपीज़ के बीच में हो जाता है। एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, पहली बार ट्रिप के लिए हमेशा एडवांस में बुक करो। पीक ट्रैवल डेज पे जैसे रजिस्ट्रेशन वीक या सेमेस्टर स्टार्ट
अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे हायर रेट्स देने पड़ते हैं। और हाँ, मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दूंगा वीडियो में, क्योंकि ये हर बैच के साथ चेंज होते रहते हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की शेयर कर आप ग्रुप्स ज्वाइन करो या अपने सीनियर से अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स ले लो, वहीं सबसे रिलायबल सोर्स होता है। और प्लस अगर तुम फ्रेशर्स ग्रुप में हो, बिट्स के स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स ग्रुप में हो, तो तुम्हें वहाँ अपने आप सब मिल जाएगा ये। और अगर पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं, मतलब वो तो आएंगे ही, ओके, तो कैंपस के अंदर एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है वी फास्ट है। इसके लिए प्रायर बुकिंग नहीं होती, बस वहाँ जाके पूछ लो अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा पिलानी के आसपास भी बहुत गेस्ट हाउस या होटल्स हैं, उनके रेट सीजनल हैं, तो डायरेक्ट होटल से कंफर्म करना बेस्ट रहेगा। तो देखा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है, बस थोड़ा प्लानिंग चाहिए। ओके, रोड रूट, ट्रेन ऑप्शन और कैब बुकिंग तीनों समझने में आ गए तो तुम्हारा पहला पिलानी ट्रिप बिल्कुल स्मूथ जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, आगे बाकी सब चीज़ों पे वीडियो बनेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेफ ट्रैवल्स और वेलकम टू पिलानी।